गुड इवनिंग दोस्तों, मैं ललन कांत आप सभी को अपने YouTube चैनल आस्था जीएस रिसर्च सेंटर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, विश्व भूगोल पूरी तरह से अच्छे से पढ़ाने के बाद अब हम लोग भारतीय इतिहास पढ़ रहे हैं। इतिहास की परिभाषा पहले ही लेक्चर में हम पढ़ाए थे, साथ ही यह भी बताए थे कि भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है। पहला है प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा है मध्यकालीन भारत का इतिहास और तीसरा है आधुनिक भारत का इतिहास। पुनः प्राचीन भारत के इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है: प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल दोस्तों इतिहास के उस कालखंड को कहा गया है जिस कालखंड के इतिहास को जानने के लिए केवल पुरातात्विक स्रोत हैं, कोई भी साहित्यिक स्रोत अथवा लिखित साक्ष्य नहीं है। आद्य ऐतिहासिक काल इतिहास के उस कालखंड को कहा गया है जिस कालखंड के इतिहास को जानने के लिए पुरातात्विक साक्ष्य हैं और कुछ लिखित साक्ष्य भी हैं, परंतु लिखित साक्ष्य जो मिले हैं उसको पढ़ा नहीं जा सका। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो है वो भाव चित्रात्मक थी, पिक्टोग्राफिकल थी, जिसे पढ़ा नहीं जा सका। इस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। तीसरा है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल के इतिहास को जानने के लिए पुरातात्विक स्रोत भी हैं, लिखित साक्ष्य भी हैं और साहित्यिक स्रोत भी हैं। तो इस प्रकार और ये इतिहास की को पढ़ा भी जा सका। इस कारण प्राचीन भारत के इतिहास को जो तीन कालखंडों में बांटा गया है, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल उस कालखंड को कहा गया है दोस्तों जिस कालखंड में पुरातात्विक साक्ष्य भी हैं और साहित्यिक साक्ष्य भी मिले हैं और उसको पढ़ा भी जा सका। तो ये तीनों कालखंड में मुख्यतः अंतर है: प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल को हम पढ़ाए थे कि प्राग ऐतिहासिक काल को भी 3 कालखंडों में विभाजित करके देखा जाता है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ये तीनों ही बारी बारी से हम लोग बहुत अच्छे से पढ़े, पूरा प्राग ऐतिहासिक काल पढ़ाए। फिर हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़े, उसके बाद वैदिक सभ्यता के बारे में अभी हम लोग पूरी तरह समाप्त कर चुके हैं। बौद्ध धर्म उसके बाद में हम पढ़ा रहे हैं और बौद्ध धर्म का आज कंक्लूजन क्लास है। पूरी तरह तो बौद्ध धर्म हम अच्छे से पढ़ा चुके हैं, लेकिन छोटा सा एक शॉर्ट वीडियो है जो कि हम डाल देंगे यूट्यूब पर आप लोगों को, जिससे आप लोग पढ़कर बौद्ध धर्म को, ये भी वीडियो अगर पढ़ लेते हैं तो बहुत लगभग कवर हो जाएगा। तो बौद्ध धर्म का जो संस्थापक माना गया है दोस्तों वो महात्मा बुद्ध थे। महात्मा बुद्ध को बौद्ध धर्म का संस्थापक माना गया है। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु में लुम्बिनी वन में हुआ था और इसकी इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर देवरिया में हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश में भी पड़ता है। आइए मैं फिर से आप सभी को अपने चैनल आस्था जीएस रिसर्च सेंटर में स्वागत करता हूं। तो महात्मा बुद्ध जो थे दोस्तों राजा के पुत्र थे। इनका पिता का नाम शुद्धोधन थी और माता का नाम महामाया देवी थी। जब महात्मा बुद्ध का जन्म हो रहा था तो उसे वैद्य के पास प्रसव के लिए ले जा रहा था। तो रास्ते में जाने के ही क्रम में लुम्बिनी वन में इनका जन्म हो गया था। लुम्बिनी वन से जब गुजर रहे थे, वन है, जंगल है, लुम्बिनी वन में से जब गुजर रहे थे तो वहीं पर इसका जन्म हो गया। इस कारण ये बुद्ध का जो जन्म है तो ये लुम्बिनी वन माना गया है। तो बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इसके चचेरे भाई भी एक थे जिसका नाम देवदत्त था। महात्मा बुद्ध के जन्म के समय जब पुरोहितों से इनका भविष्य दिखाया गया तो उन्होंने पुरोहितों ने बचपन में ही भविष्यवाणी की थी कि या तो ये बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, चक्रवर्ती राजा बनेगा, या बहुत बड़ा तपस्वी बनेगा। तो इनके पिता जो शुद्धोधन थे वो दुखी रहने लगे, कहीं ये सन्यासी बनकर वैराग्य जीवन अगर जीने के लिए निकल पड़ा तो हमारा राज्य का क्या होगा, हमारे बाद राजा कौन बनेगा। इस कारण बुद्ध को घर से ज्यादा बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। इनको महल में ही सारी सुविधाएं मिल जाती थी। इनके बुद्ध के पिता जो थे ये कपिलवस्तु के राजा थे, जो शाक्य गणराज्य का एक भाग था, और इसकी माता जो थी
बुद्ध के जन्म के 7वें दिन, यानी कि बुद्ध का जन्म 7 दिन जिस दिन हुआ, उसी दिन इनकी माता महामाया देवी की मृत्यु हो गई। तो अब इनका लालन पालन कौन करेगा, क्योंकि इनके पिता तो राजा थे, राज्य को संभालने में ही इनका समय निकल जाता था। तो इनके पिता ने महात्मा बुद्ध की मौसी, जिसका नाम प्रजापति गौतमी था, उसे विवाह कर लिया, और प्रजापति गौतमी ने ही महात्मा बुद्ध का लालन पालन किया था। बुद्ध जो थे बचपन से ही मौन रहते थे, और सांसारिक जो छल कपट है, विभिन्न प्रकार की जो समाज में छल कपट भेदभाव जो देखा जाता है, धर्म में भेदभाव देखा जाता था उस समय, बौद्ध धर्म में का जो उत्पत्ति हुआ उससे पहले हिंदू धर्म में बहुत सारी आडंबर था, सती प्रथा थी, दास प्रथा था, समाज जात पात उच्च नीच भेदभाव के आधार पर बहुत बटा हुआ था। उसे देखकर महात्मा बुद्ध बहुत दुखी रहते थे और सोचते रहते थे, चिंतन करते रहते थे। और महात्मा बुद्ध का चिंतन देखकर उनके पिता जो थे सुद्धोधन, वो दुखी रहते थे, राजा साहब। परिवार के सभी सदस्यों ने यह निर्णय लिया कि महात्मा बुद्ध का विवाह कर दिया जाए तो वैवाहिक जीवन में बन जाएगा, और इनका जो सन्यास की ओर जो मन लगा रहता है उससे मन इनका राजपाट में लगेगा। तो 16 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध को यशोधरा नामक एक कन्या से विवाह कर दिया गया, जिससे उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुआ, जिसका नाम राहुल रखा गया था। महात्मा बुद्ध का पुत्र का नाम राहुल था। राहुल का अर्थ होता है दोस्तों बाधा, यानी कि महात्मा बुद्ध जिस राह पर जाना चाहते थे उसके राह में एक तो विवाह कर दिया तो एक पहला बाधा हो गया, दूसरा बाधा पुत्र हो गया तो एक और बाधा, क्योंकि पुत्र के प्रति पिता का भी कुछ फर्ज बनता है। तो इसीलिए महात्मा बुद्ध ने उसका नाम, अपने पुत्र का नाम राहुल रखा था। एक दिन जब महात्मा बुद्ध कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने 4 दृश्य देखा। 4 दृश्य देखा दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 4 दृश्यों में पहला था एक बूढ़ा व्यक्ति को देखा, जो कि काफी अपने बुढ़ापे में पहुंच चुका था, चलने पर फिरने में भी सक्षम नहीं था। दूसरा था एक बीमार व्यक्ति। तीसरा था, देखते चले गए और अपने जो सैनिकों के साथ जा रहे थे तो उससे पूछता भी चला गया कि ये कौन है। तो पहले बोला कि ये एक बूढ़ा व्यक्ति है जो कि काफी बूढ़े हो चुके हैं, अब कुछ ही दिनों का मेहमान है। दूसरा एक बीमार व्यक्ति। एक शव मतलब लाश जो होता है, जब इंसान मर जाता तो उसके लाश को जलाने के लिए ले जा रहा होता, तो एक शव को देखा। और एक सन्यासी को देखा जो कि अपने साधु मुद्रा में तपस्या कर रहे थे। तो चारों को देखकर उन्होंने निर्णय लिया कि बूढ़ा व्यक्ति को देखा कि जीवन कितना कष्टमय है, अंत में सबको तो बूढ़ा होना है। दूसरी बात, एक बीमार व्यक्ति को देखा जो किसी बीमारी से ग्रसित थे और लगभग वो भी कुछ ही दिनों के मेहमान थे। एक शव को देखा, माने कि एक लाश को देखा। तो उन्होंने सोचा कि जीवन में कुछ भी कर लिया जाए, अंत में सबका यही जो है हाल होना है, सबको एक दिन मरना है। और एक सन्यासी को देखा जो भगवान के प्रति तपस्या में लीन थे। तब उन्होंने निर्णय लिया कि सबसे अच्छा रास्ता यही है, संसार में छल कपट उच्च नीच भेदभाव से कुछ रखा नहीं है, तो आओ सन्यास की ओर अपना कदम बढ़ाएं। और यह सोचकर उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह को घर अपना त्याग दिया और धर्म की खोज में निकल पड़े। जब बुद्ध घर से निकले तो सबसे पहले उन्होंने अलार कलाम नामक एक गुरु थे, उनसे सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी। इस प्रकार अलार कलाम महात्मा बुद्ध का प्रथम गुरु हुए। दूसरा गुरु रुद्रक राम पुत्र था, जिससे महात्मा बुद्ध ने योग दर्शन की शिक्षा ली। पहला गुरु दोस्तों अलार कलाम, दूसरा रुद्रक राम पुत्र, जिससे इन्होंने योग दर्शन की शिक्षा ली। उसके बाद भी ये इनका मन शांत नहीं रहा, ये सत्य की राह पर आगे बढ़ते रहे। और
पहुंच गया, बोध गया, और वहां पर बोधि वृक्ष, जिसको पीपल का वृक्ष बोला गया है, वहां पर बैठकर तपस्या करने लगे। 6 वर्ष, कुल 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। और वहीं से महात्मा बुद्ध, जो पहले सिद्धार्थ के नाम से जाने जाते थे, उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ रखा गया था, बचपन से लेकर बुद्ध बनने तक उनको सिद्धार्थ कहा गया। जब उसको 6 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई, तब वो बुद्ध के नाम से जाने लगे। दोस्तों, उनको ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे बुद्ध पूर्णिमा के दिन, बैसाख पूर्णिमा के दिन, फल्गु नदी के नदी, जिसे निरंजना नदी कहा जाता है, कहीं कहीं पुनपुन नदी भी लगभग वहां संगम है, तो फल्गु नदी या निरंजना नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी पीपल वृक्ष के नीचे, और तब से सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध बन गए। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति, इनकी मृत्यु और जन्म बैसाख पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। बैसाख पूर्णिमा के दिन ही इनका जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और मृत्यु हुआ था। इस कारण बैसाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा कहा गया है। पंचांगों में बैसाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा कहा गया है। तो इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि महात्मा बुद्ध कोई साधारण पुरुष नहीं थे, निश्चित रूप से वो भगवान के अवतार थे, भगवान ही थे। दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे ऋषिपत्तनम बोला गया है, जो अभी वर्तमान बनारस में पड़ता था। वहां उन्होंने अपने 5 ब्राह्मण शिष्यों को अपना पहला उपदेश दिया था, जिसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। उन्हीं में से एक उनका प्रिय शिष्य था आनंद। तो आइए देखते हैं। बौद्ध धर्म में जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई, तो उसके बाद विभिन्न राजाओं द्वारा 4 प्रकार के 4 बौद्ध संगति यानी कि बौद्ध सभा का आयोजन किया गया। उनके अध्यक्ष कौन रहे, उस समय कौन से राजा का शासनकाल था, किस समय में हुआ, और बुद्ध धर्म में क्या निर्णय लिया गया, बौद्ध धर्म में क्या निर्णय लिया गया, उसके बारे में ये विवरणी है। बौद्ध संगति, प्रथम बौद्ध संगति ये 483 ईसा पूर्व में हुआ था, और स्थान था राजगृह, इसको गृहब्रज भी बोला जाता है। अध्यक्ष थे महाकश्यप, और शासन काल था ये अजातशत्रु का शासन काल था। दूसरा बौद्ध संगति 383 यानी 100 वर्ष बाद 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ था, और इसके अध्यक्ष सभा कामी थे, और शासन काल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि तृतीय बौद्ध संगति कहां हुआ था, उसके समय राजा कौन थे या अध्यक्ष कौन थे। इनमें से कोई भी प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट है। तृतीय बौद्ध संगति 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था, यानी कि पटना, वर्तमान पटना में हुआ था। इसके जो अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तीस थे, और इस समय जो राजा थे वो अशोक महान थे। चतुर्थ बौद्ध संगति प्रथम शताब्दी में लगभग 102 ईस्वी में माना गया। ये कुंडलवन या कश्मीर जो है वर्तमान कश्मीर में हुआ था। इसके अध्यक्ष वसुमित्र थे, और राजा कनिष्क के शासनकाल में ही चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। 12वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म, अगर इसका पतन का कारण देखा जाए तो बौद्ध धर्म जो है अभी लगभग जिस समय बौद्ध धर्म का उत्पत्ति हुआ, यानी कि बौद्ध धर्म के जो संस्थापक माने जाते हैं महात्मा बुद्ध को माना जाता है, उत्पत्ति से लेकर जिस प्रकार पूरे भारतवर्ष में बौद्ध धर्म फैल गया था, उसी प्रकार लगभग देखा जाए तो पतन की ओर भी बढ़ा। 12वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म का भारत से अंत माना जाता है। लगभग ना के बराबर बौद्धिस्ट यहां पर मिलते हैं। ब्राह्मण
इसका मूल कारण, इसके पतन के मूल कारण जो थे, ब्राह्मण धर्म की जो कुछ बुराइयां जो थी वो अब बौद्ध धर्म में भी शामिल हो गया था। साथ ही महिलाओं का जब बौद्ध धर्म में प्रवेश हुआ तो उसी समय महात्मा बुद्ध ने कहा था कि अब बौद्ध धर्म ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। और महिलाओं का प्रवेश जो बौद्ध धर्म में मिला था, उनके प्रिय शिष्य आनंद के आग्रह पर महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को भी बौद्ध धर्म में शामिल होने की अनुमति दिया था। तो बाद में महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद 12वीं शताब्दी में देखा गया कि बौद्ध धर्म में जो बुराइयां थी, जिन बुराइयों को देखकर महात्मा बुद्ध सत्य की खोज में निकल पड़े थे और बौद्ध धर्म के संस्थापक बने थे, वो सब बुराइयां बौद्ध धर्म में भी शामिल हो गया था। पुष्यमित्र शुंग जो थे, एक राजा थे, शुंग वंश के संस्थापक थे, उन्होंने क्या किया था, बौद्ध धर्म को प्रताड़ित किया था। हुन राजा, हुनों का एक राजा था मिहिर कुल, उन्होंने क्या किया था, सैकड़ों बौद्धों को, बौद्ध भिक्षुओं को मौत का घाट उतार दिया था। शिव एक बंगाल के शासक जो थे, इसको गोड़ बोला जाता है, गोड़ के शासक थे, बंगाल को पहले गोड़ बोला जाता था, बंगाल के राजा थे, इसका नाम शशांक था। उन्होंने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। बोधि वृक्ष, जिस वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उस वृक्ष को पूरी तरह कटवा दिया था। तो दोस्तों, जितना भी बौद्ध धर्म मानने वाले भारत में लोग हैं, उससे कहीं ज्यादा विदेशों में, पूरा चाइना, पूरा साउथ ईस्ट एशिया जो है, वहां पर बौद्ध धर्म चलता है। तो ये दुर्भाग्य है कि जिस धर्म की उत्पत्ति भारत में हुई, उस धर्म को मानने वाले लोग भारत में बहुत कम है। भारत में कुछ बौद्ध मठ है, उसके बारे में देख लीजिए। ये प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। ताबो मठ, ताबो मठ जो है दोस्तों, तबोगाम स्पीति घाटी में पड़ता है। स्पीति घाटी में पड़ता है, जो राज्य है हिमाचल प्रदेश राज्य में पड़ता है। नामग्याल मठ यह धर्मशाला में है, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश धर्मशाला में पड़ता है। हेमिस मठ यह जम्मू कश्मीर में पड़ता है, यानी कि वर्तमान लद्दाख में पड़ेगा। जम्मू कश्मीर राज्य में पड़ता है और ये वर्तमान लद्दाख में पड़ता है। अभी देखा जाए तो यहाँ राज्य भी लद्दाख में होगा। ये पहले की पुस्तक है, इस कारण जम्मू कश्मीर लिखा गया है, क्योंकि पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक ही राज्य पर कहलाते थे। ठिकसे मठ यह भी लद्दाख में पड़ता है, जम्मू कश्मीर में ही, यानी कि अभी लद्दाख के अनुशासित प्रदेश में। सासुर मठ यह लाहौल स्पीति में, यह भी हिमाचल प्रदेश में है। मिंडालिंग मठ यह देहरादून में, उत्तराखंड में पड़ता है। और रूमटेक मठ यह गंगटोक सिक्किम में पड़ता है। गंगटोक तवांग मठ यह अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तवांग मठ एक विवादित क्षेत्र भी है, जिस क्षेत्र पर चाइना अपना अधिकार जताता है। और नाम ड्रालिंग मठ यह मैसूर कर्नाटक में पड़ता है। और बोधि मंडा मठ यह बोध गया बिहार में है। बोधि मंडा मठ बोध गया बिहार में है। तो ये सब याद रख लीजिएगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो बुद्ध ने अपना पहला ज्ञान जो है सारनाथ में अपने 5 ब्राह्मण शिष्यों को दिया था। बुद्ध ने सर्वाधिक ज्ञान जो है श्रावस्ती में दिया था। श्रावस्ती में अपना सर्वाधिक ज्ञान श्रावस्ती में दिया था। अंतिम उपदेश जो दिया था बुद्ध का अंतिम उपदेश परिव्राजक सुभच्छ नामक एक व्यक्ति था, उसी को दिया था। और ये देखा जाए तो परिव्राजक सुभच्छ महात्मा बुद्ध के अंतिम शिष्य हुए। समाप्ति ये था दोस्तों बौद्ध धर्म के बारे में निष्कर्ष क्लास। कुछ इसमें छूट गया होगा, लेकिन जो मेन क्लास जो लिए हैं, इनके पहला लेक्चर जो बौद्ध धर्म से संबंधित है उसमें पूरा कवर किए हैं। ये निष्कर्ष भी दे दिए। निष्कर्ष भी अगर आप पढ़ लेते हैं तो बौद्ध धर्म के बारे में अच्छा खासा आपको नॉलेज हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आज का क्लास। कैसा लगा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, तो दूसरे दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराइए। और दोस्तों कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि क्लास में क्या सुधार की जरूरत है। तो ये था दोस्तों आज का क्लास। अब मैं क्लास समाप्ति की घोषणा करता हूं। गुड इवनिंग अगेन।